जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2023 में ईएमआरएस की तरफ से काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकली। जो ईएमआरएस का स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन हुआ है, वो दिसंबर में 16 और 17 को और 23 और 24 को संपन्न हो चुके हैं। जिस चीज़ का अब इंतज़ार है वो है ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट का। ऑफिशियल आंसर की भी जल्द आ जाएगी और ये उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक इनका ये जो 2023 की जितने भी वैकेंसी थी, जितने भी पोस्ट के लिए थी, वो कंप्लीट ये कर लेंगे। क्योंकि उनको नया एकेडमिक सेशन शुरू करना है। रजिस्ट्रेशन इनके यहाँ जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फंक्शनल हैं उसमें लगातार एडमिशन बच्चों के हो रहे हैं। तो उन सबकी पढ़ाई लिखाई के लिए, हॉस्टल के मैनेजमेंट के लिए, अकाउंट सेक्शन को देखने के लिए, लैब को देखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी वैकेंसी 2023 की कंप्लीट कर ली है। उसका एग्जामिनेशन उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो आ रही है कि क्या 2024 में भी इस तरह की कोई वैकेंसी आएगी जिस तरह से इन्होंने 23 में जो है काफ़ी बड़ी संख्या में पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट जैसे अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली है। क्या 2024 जो अगला ये अपना आने वाला साल है, इस साल भी क्या ईएमआरएस की तरफ से कोई वैकेंसी आएगी? तो जो चीज़ चल रही है कि 10,000 प्लस 2024 में भी 2024 में भी 10,000 प्लस वैकेंसी ईएमआरएस की तरफ से जारी की जाएगी। ऐसा कोई लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि हाँ 2024 में भी इस तरह की वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अभी जो फंक्शनल ईएमआरएस हैं, अगर अभी हम चर्चा करेंगे कि 402 फंक्शनल ईएमआरएस है, इसी 402 के लिए जो वैकेंसी अभी भरी गई है 2023 में, उनके लिए जो पोस्ट जारी किए गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, इसका पूरा देखेंगे, ये जब 2023 का जब शुरू हुआ था, रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था, जब एप्लीकेशन भरे गए थे, तो ये संख्या लगभग 70,000 के 70-80 हज़ार के आसपास थी। लगातार इसमें जो है बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। अब 1,21,413 बच्चों का एनरोलमेंट इन ईएमआरएस में हो चुका है। किन इन ईएमआरएस में? जो 402 अपने फंक्शनल ईएमआरएस है, ये चालू हैं, इनमें एडमिशन चल रहा है, इनमें नया सेशन शुरू हो गया है। तो ये जो 402 हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो ईएमआरएस की तरफ से बताया गया कि एक ईएमआरएस में 480 स्टूडेंट्स की क्षमता है। 480 ईएमआरएस मतलब 480 स्टूडेंट एक ईएमआरएस में एडमिशन ले सकते हैं, इतनी कैपेसिटी इनकी है। अब बात करें कि क्या ये जो अपने पास सैंक्शन है, जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं अभी? अभी बच रहे हैं, इसमें से देख लीजिए, 402 आपके पास फंक्शनल हैं और ये आपके सैंक्शन है। सैंक्शन है मतलब इनको बनना है। टोटल इतने 694 जो है टोटल जो है बन जाने, इस्टेब्लिश होने हैं पूरे देश में। अभी जो फंक्शनल नहीं हुए हैं, यानी उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही ये भी चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी चालू नहीं हुए हैं, अगले साल उम्मीद है कि ये चालू होंगे। 294 ये जो बच रहे हैं और 46 जो अभी सैंक्शन होने शेष हैं, इनकी अभी इनकी संस्तुति नहीं हुई है। ये भी 1-2 साल में इनकी संस्तुति हो जाएगी। उम्मीद है कि अगले जो है साल ही इनका सैंक्शन ये हो जाए और कंप्लीट हो जाए। तो ये 46 ये प्लस जो था 292 जो ये बाकी बच रहे हैं, जो फंक्शनल नहीं है, जिनमें अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो ये सब इन सब के लिए अगला सेशन 2024 में उम्मीद है कि 2024 में अगर आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन में कितनी पोस्ट निकाली गई? 669 पोस्ट निकाली गई है। टोटल ये हमारे अपने पास कितने हैं? 694, जो कि जिसमें से 402 के लिए इन्होंने ये पोस्ट निकाली हुई। बाकी जो बच रहे हैं, जो ये फंक्शनल होने वाले हैं, जल्दी ये फंक्शनल जो हो जाएंगे, तो इनको और ज़्यादा इतने कम, क्योंकि आधा फीमेल है आधा मेल है, तो एक एक हॉस्टल वार्डन को एक जो है एक चाहिए, एक हॉस्टल चला पाएंगे। लेकिन बाकी और है, उनके लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जो है टीजीटी पीजीटी के लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो 292 जो ये फंक्शनल आगे चल के होंगे आने वाले समय में। तो इसके लिए इनको जो है नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, नए पीजीटी, नए टीजीटी, नए प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी, नए हॉस्टल वार्डन की, लैब अटेंडेंट की ज़रूरत इनको पड़ेगी। तो ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सितंबर और अक्टूबर में इनकी फिर से जो स्टाफ सिलेक्शन इनका है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होते हैं, उसकी उम्मीद 2024 में की जा सकती है। क्योंकि सरकार इसके पीछे लगी हुई है, पूरे शिद्दत से इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। सभी को चालू करने की पूरी योजना बना दी गई है कि 694 जो सैंक्शन हो चुके हैं, इसकी तो छोड़ दीजिए, जो सैंक्शन होने शेष हैं, जो ये 694 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 402 फंक्शनल हुए हैं। सरकार का पूरा मंशा है कि ये जो जितने बाकी शेष रहे हैं 292, उनको भी ये जल्द से जल्द फंक्शनल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन काम इसमें चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि 6-7 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो
जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा 25 में, तो ये सारे के सारे आपको चलते हुए मिलेंगे। 694 के जो है पूरे फंक्शनल हो जाएंगे। तो जो बाकी 292 बच रहे हैं, इनमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उम्मीद यही हम कह रहे हैं, हमारी तरफ से यही उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में इनकी नई वैकेंसी आएगी और उम्मीद है कि भारी संख्या में वैकेंसीज़ रहेगी और सभी पोस्ट के लिए रहेगी। आप लोग तैयारी करिए, लेकिन ये है कि आप इसी के भरोसे मत बैठिए। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जहाँ भी चांस मिले, जहाँ भी एप्लीकेशन निकल रहे हैं, उसमें आप फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी करिए और एग्जामिनेशन देते रहिए। उम्मीद है कि ईएमआरएस की तरफ से भी जल्द वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी ये पूरा जो रिक्रूटमेंट 23 वाला चल रहा है, इसके पूरे कंप्लीट होने के बाद ही नए एडवर्टाइजमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं, नए नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो उससे पहले यही कंप्लीट हो जाएगा, इनकी काउंसलिंग होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद फिर जो है अगले जो है वैकेंसी की तरफ नोटिफिकेशन ये जारी कर सकते हैं।